21 सितंबर को पूर्णिया नगर निगम से उम्मीदवारी का दावा पेश करने वाले उम्मीदवारों ने बड़ी संख्या में अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इस दरमियान कचहरी में बड़ी संख्या में उम्मीदवारों के साथ समर्थक भी पहुंचे और माहौल पूरी तरह से राजनीतिक मेले जैसा रहा। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया और बाहर में समर्थक इंतजार करते रहे और अपने अपने उम्मीदवारों के नामांकन होने के बाद समर्थकों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया और समर्थन में जयकारे भी लगाए। इस दरमियान महिला उम्मीदवारों ने भी महिला से जुड़ी समस्याओं को उठाया तो पुरुष उम्मीदवारों के द्वारा ज्यादातर वार्डों और क्षेत्रों से जुड़े हर तरह की समस्याओं को उठाई गई, जबकि कुछ पूर्व से जीते वार्ड पार्षदों ने कहा कि उन्होंने बेहतर काम किया है, इसीलिए जनता एक मरतबा फिर से उन्हें ही चुनेगी। नामांकन करने वालों में मुख्य रूप से मेयर पद के लिए अनंत भारती, राजकुमार चौधरी, विभा कुमारी शामिल हैं, जबकि वार्ड पार्षदों में वार्ड नंबर 11 से रंजीत राणा सिंह, ललनेश सिंह, वार्ड नंबर 10 से शांति देवी, वार्ड नंबर 40 से गुलाब खान समेत कई नामचीन शख्स शामिल हैं। मैं वार्ड नंबर 12 से पार्षद पद के लिए नामांकन किया हूँ, क्योंकि मैं वर्तमान पार्षद 20 साल से हूँ, 4 टर्म से, और इस बार मेरा वार्ड नंबर 13 महिला हो जाने के कारण मुझे 12 नंबर के जनता के आह्वान पर, जनता के कहने पर मैं वहाँ से नॉमिनेशन दिया हूँ और अपार मत से वहाँ की जनता मुझे जिताई। 12 नंबर वार्ड के जनता को आपसे कितनी उम्मीदें हैं? 100% उम्मीद है। वो जानते हैं कि विकास की से विकास के काम करने वाले लोग हैं, वो मेरा काम करेंगे, सुख दुख में शामिल रहेंगे। सोच के साथ युवा पूर्णिया बनाने के उद्देश्य से, मुस्कुराता हुआ पूर्णिया बनाने के उद्देश्य से नामांकन किया है। सबके आशीर्वाद से और संकल्प से किया है। हम लोगों का मैनिफेस्टो भी तैयार है, जिस पर हम लोग इसकी विस्तृत चर्चा बैठकर करेंगे। अभी फिलहाल नामांकन करके निकला हूँ, तो बस मुस्कुराता हुआ युवा पूर्णिया, समर्थ पूर्णिया, स्वस्थ पूर्णिया बनाने का जो योजना है, वो सारे पूर्णिया के युवा मिलकर सारे पूर्णिया बनाने का और सभी लोगों के सामूहिक जवाबदेही के साथ पूर्णिया के सामाजिक राजनीतिक काम करेंगे और काम करेंगे। सबसे बड़ा बात है कि लोग व्यवसाय बना के रखे हुए हैं और मेरा कहने का मतलब कि ये सरकार का सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ कि सरकार ने जो आम जनता को वोटिंग का पावर दिया है और मेयर चुनने के लिए। हर जगह आप देख ही रहे हैं जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो डेवलपमेंट नहीं है, विकास कहीं पर नहीं है। सब जगह जो है मतलब भ्रष्टाचार व्याप्त है और इसी तरह से हम लोग चाहते हैं कि शहर जैसे पूर्णिया शहर है, एक सुंदर शहर बने और पूर्णिया का विकास हो। जगह जगह हमारे जैसे मतलब रिक्शा चालक हैं, ठेला चालक हैं, उन लोग के लिए भी जो है पड़ाव का व्यवस्था हो। और सबसे पहले तो मैं कई बार ये चर्चा कर चुका हूँ, ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। जो ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, जिससे कि जरा सी भी बारिश वगैरह भी होती है तो किस तरह से जल जमाव का समस्या हो जाता है पूर्णिया में। और उसके बाद आज मतलब झुग्गी झोपड़ी जो लोग व्यवसाय करते हैं सड़क के किनारे, आए दिन हम देखते हैं कि अतिक्रमण के मामले पर उन लोग को झुग्गी झोपड़ी वाले को हटाते हैं, तो आखिर उनका कोई अस्थायी व्यवस्था होना चाहिए। जिस तरह से सरकारी ज़मीन काफ़ी खाली पड़ी हुई है, तो एक अस्थायी बाजार उनके लिए अगर हो जाए उसके अंदर में, ये भी एक बहुत बड़ा मतलब समस्या है यहाँ का। तो मैं इन्हीं सब मुद्दों के साथ चाहता हूँ कि पूर्णिया का सौंदर्यीकरण हो और पूर्णिया जिस रफ्तार से विकास होना चाहिए वो रफ्तार से विकास पूर्णिया का हो ये, और पूर्णिया के विकास में पूर्ण सहभागिता आप अपनाइए और किसी भी तरह का इसमें भेदभाव आप मत कीजिए, क्योंकि वोट लेने के लिए लोग आपको जात पात में बांटेंगे। मैं पूर्णिया की जनता से यही अपील करता हूँ कि पूर्णिया का जो विकास होना चाहिए किसी भी कीमत पर वो विकास आज तक नहीं हुआ, अवरुद्ध है विकास। तो पूर्णिया की जनता से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि इस बार कम से कम जब आपको मौका मिला है, ये पार्टी के ऊपर में, सिंबल के ऊपर में चुनाव नहीं हो रहा है, तो दलगत भावना से ऊपर उठ करके आप जो है अच्छे मेयर का चुनाव करें और अपने वोट का सही प्रयोग करें, जिससे पूर्णिया का विकास हो सके। पार्षद की उम्मीदवार, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? जनता की सेवा, पहले जनता की सेवा। अच्छा, इससे पहले भी पार्षद थे आपके पति? अच्छा, इस बार 5 सालों में कौन सा काम रह गया जिसको आप प्राथमिकता से करने वाली हैं? कई सारे रोड बनवाने हैं और नाला नहीं बना है, बहुत सारा नाला जो अधूरा काम रह गया है, इसे पूरा करवाना है। परिचय बता दो। अगर समाज को मेरा काम पसंद हो तो जरूर हमको जिताएंगे, वही समाज ही पछाड़ सकते हैं। किस वार्ड से आपने नामांकन? मेरे पति
थे पहले 11 नंबर वार्ड में। उनके काम से तो सब संतुष्ट हैं। हो सकता है किसी किसी व्यक्ति नहीं भी हो, चाहे क्या उनको संतुष्ट भी करेंगे और काम करके अपना बहुमत से संतुष्ट करेंगे। जनताओं का सेवा करने का हमें मौका मिला है। क्या क्या समस्या नाला नहीं है, सड़क नहीं है, कूड़ा कचरा जमा रहता है, साफ सफाई भी नहीं होती है। यही सब सोच के मैं आगे कदम उठाई हूँ। जनता से अपील है कि एक बार हमको मौका दें। वार्ड नंबर 11 से नामांकन की है। सबसे पहले वार्ड नंबर 11 के विकास का मुद्दा है। ना सड़क है, ना पानी निकासी का कोई व्यवस्था है, न कूड़ा कचरा का अंबार लगा हुआ रहता है, न स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था है। ये सारे मुद्दे को लेकर जो है सो हम चुनाव मैदान में अपनी पत्नी को उतारे हैं और हम पति पत्नी मिलकर अनवरत जो है सो लगातार 6 वर्षों से वार्ड नंबर 11 की जनता का सेवा कर रहे हैं। और जनता से हम यही अपील करेंगे कि मेरे सेवा को देखते हुए एक बार हमको सेवा करने का मौका दें और फिर हम वार्ड नंबर 11 को पूरे 46 वार्ड में आदर्श वार्ड बनाएंगे। क्या क्या विकास करेंगे? वर्ग में वही विकास और वर्ग में तो पीछे कोई काम नहीं हुआ है। तो रोड होगा। अगर आप चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या होगा? सबसे पहले गरीब आदमी को सहायता मिलेगा। क्योंकि हमारे 10 नंबर वार्ड बहुत पिछड़ा हुआ। 10 नंबर नहीं, जैसे कि 5 पंचायत को नगर निगम में शामिल किया गया था। उसके बाद 5 साल मोटा मोटी उसमें किसी तरह का ना नगर का विकास हुआ था, ना पंचायत का। केस चल रहा था कोर्ट पर। उसके बाद हमारा जो वार्ड नंबर 10 जो पिछड़ा, अभी तक पिछड़ा ही रह गया। सड़क का स्थिति देख सकते हैं। लाइट, नगर निगम में लाइट तो कम से कम मिलना चाहिए था। हर पोल पर लाइट भी नहीं है, कुछ नहीं है। सड़क का स्थिति जाके देखिए। किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ा? मुद्दा ये विकास। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहला काम क्या करेंगे? पहला काम देखिए, एक पहला सड़क के बिना विकास नहीं होता। सड़क और हमारे यहाँ बिजली का भी समस्या काफ़ी है। बिजली का भी बहुत समस्या है। बिजली को भी सुधार करवाना है। हम लोग शहर में रहते हैं, लेकिन हम लोग को देहाती फीडर से जुड़ा हुआ है, जो बार बार हम लोग मुश्किल होता है। मैं जनता के बीच इस उम्मीदें पूछ रही हूँ कि यहाँ की स्थिति जो अभी देख रही हूँ, ये खराब है स्थिति। रोड का, पानी का निकासी नहीं है, हर जगह रोड खराब है। पहले भी 10 साल मैं पीछे भी रह चुकी हूँ। मैं चाहूँगी कि अभी जीतने के बाद जितना जल्दी हो सके मैं इसको ठीक कर कोशिश करूँगा। क्या रोड नाला के अलावा भी कोई ऐसी योजनाएं हैं जो पूर्ण नहीं हुई है, जिससे आप धरातल पर लाना चाहते हैं? बहुत कुछ है, जैसे लोगों का जैसे विकास नहीं हो रहा, कोई पढ़ाई की हो या खाना पीना का दिक्कत है। बहुत समाज में ऐसे लोग हैं जो आते हैं, बोलते हैं, जो जिसका कुछ कमी रह गया उसका मैं भरसक कोशिश करूँगी। मेरे से जितना बन सकेगा मैं कोशिश करूँगी। नगर निगम में महिलाओं की भागीदारी से क्या बदलेगा? नगर निगम में एक तो लेडीज सबसे हर चीज़ बढ़िया होती है, अच्छा करती है। वो चाहती है हर चीज़ मेरे हिसाब से हो, परफेक्ट हो। वो मैं भरसक कोशिश करूँगी करने के लिए। जीतने के बाद पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? जीतने के बाद पहली प्राथमिकता होगी, अभी तो मैं देखूंगी ना कैसे मेरे सामने क्या फिर कुछ तो विजन आपने बनाया होगा। विजन तो कुछ होगा आपका। मेरा तो यही देखिए, लोग बोलते बहुत है, करते कम है। जो नहीं बोलते हैं वही करते हैं। वार्ड नंबर 2 नगर निगम पूर्णिया। चलिए, आपने नामांकन किया है, अब तो जनता के बीच जाना होगा। बहुत सारे सवाल होंगे, जवाब भी लोग करेंगे। तो आप किस मैनिफेस्टो के साथ चुनाव मैदान में उतर रहे हैं? मेरा मैनिफेस्टो पहले से मेरा समाज जानता है और मैं विगत 25 सालों से अपने वार्ड का सेवा करता आ रहा हूँ और इस मकसद से मैं 6 साल से करता आ रहा हूँ और कोरोना काल में लगातार मैं सेवा करता रहा। मेरा मकसद सिर्फ नशा मुक्त करना, सुरक्षा करना और रोड नाला तो ये व्यवहारिक बातें हैं, ये तो सरकार करती है। कुछ खास करने का मेरा अपना इरादा है, जो लोग निश्चिंत होकर सोए, हम जगह उनके लिए और वो सोए। मेरा खास मकसद यही है। शिक्षा के बारे में क्या करना है? शिक्षा जहाँ तक हमारे वार्ड में जो भी स्कूल वगैरह है उसमें जो भी अच्छे से अच्छी व्यवस्था होगी मैं उसको
अगर कोई कमी होगी तो मैं उसको पूरा करूँगा। अगर आप विजयी होते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या है? पूरे वार्ड को तीसरी आंखों के साथ लगाना, यानी सीसीटीवी कैमरा से ये करना। आज के डेट में भी मेरे रोड में 4-4 कैमरा लगा हुआ है और मैं जीतने के बाद पहला काम करूँगा कि अपने वार्ड को सीसीटीवी कैमरा से रहित करूँगा। वार्ड से आपने नॉमिनेशन किया, क्या वार्ड नंबर 36 से खड़े हुए हैं। क्या क्या मुद्दा है आपका? मुद्दा तो वार्ड में बहुत ज़्यादा ही है। जैसे सबसे पहले जो है नल का है, जो पानी जमा होता है उसका निकासी करना है। जो सरकार का योजना है उस योजना को जो है असहाय लोगों तक मिलना चाहिए। और सारा बहुत बड़ा मुद्दा है, उसको हम लोग चाहेंगे कि उसको ख़त्म करें। क्षेत्र में जाते हैं तो पब्लिक की तरफ से क्या ज़्यादा समस्या आ रहा है? क्षेत्र में जाने के बाद समस्या यही है कि सरकार की योजना जो है मिल नहीं पा रहा है। पानी का जमाव, कचरा, लाइट और बहुत सारे ऐसा मुद्दा है जो अभी तक हल नहीं हुआ है। हम चाहेंगे कि जीत के आए तो जितना भी समस्या है उसको दूर करें। क्या नाम हुआ? चंदन कुमार पासवान, वार्ड नंबर 36। मैदान में तो विकास का मुद्दा लेके उतरे। अब तक में तो जो विकास हुआ हमने न्यूज़ चैनल आलोक के माध्यम से भी दिखाया। पूरे वार्ड में बाढ़ के, अभी बारिश के बिना, हल्का बारिश में पूरा वार्ड में एक कमर पानी लगा, लोगों का घर में पानी घुसा। हमने आलोक न्यूज़ के माध्यम से सबको दिखाया कि हमारे वार्ड नंबर 40 के 22 सालों में ये हाल है। अब जो हम जाएंगे, अगर लोगों का, समाज का आशीर्वाद रहेगा, हम अगर उतरेंगे जीत के, तो फिर हम दिखाएंगे 22 सालों में क्या काम हुआ, 5 साल में क्या होता है। अब तक 22 सालों में सिर्फ प्रणाम हुआ है और 5 साल में हम दिखाएंगे काम होगा। कैसे कर लेंगे आप? ये तो फंड के हिसाब से, जिस हिसाब से फंड आएगी, लोगों से ये निगम से लड़ के फंड लेंगे अपने वार्ड के लिए और जहाँ तक होगा लोगों को सेवा करेंगे। किसी को दिक्कत होने का, लड़ने से फंड मिल जाएगा? बिल्कुल फंड मिलेगा। अगर हमारे वार्ड में नाला की दिक्कत है, नाला नहीं है, तो हम निगम से लड़ के लेंगे। जब हम निगम को सारी चीज़ देते हैं, हम निगम को ये क्या बोलता है GST वगैरह सब कुछ दे रहे हैं, हमारे क्या बोलता है टैक्स में भरपूर टैक्स दे रहे हैं, तो हम उनसे लड़के क्यों फंड नहीं लेंगे? तो लड़ने के लिए क्या वार्ड अध्यक्ष बनना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। बिना से पब्लिक को भी ये राइट है कि वो संघर्ष नहीं काम करवा सकता है। बिना रहे 4 सालों में हमने अपने वार्ड को जहां तक सेवा करना था हमने किया। लॉकडाउन में हमने 4 साल के अंदर लॉकडाउन लगी थी, उस लॉकडाउन में हमने बहुत सेवा किया। लोगों का घर घर अनाज पहुंचाया, लोगों को देखा कि साल में लोगों का तबीयत खराब में डॉक्टर के पास ले गया, ठंड में कंबल बांटा, लकड़ी बांटा, चौक चौराहे पे पूरे ठंड में दिया। तो इस टाइप से हम सेवा करते आए बिना पद के। अगर जब पद मिलेगा, समाज चुनेगी हमें, तो हम फिर समाज को काम करके दिखाएंगे। ये है तो उसके मतलब आपको वोट चाहिए। बिल्कुल। अब समाज, ये तो हमारा जो सेवा था, ये तो जो हमारे माध्यम से होता था वो हमने किया और समाज हमें चुनेगी। जब पावर आएगा तो उस माध्यम का सेवा हम करेंगे। जहां हमारे वार्ड नंबर 40 को नाला नहीं है, रोड नहीं है, जिसके कारण थोड़ी सी बारिश में घर में पानी घुस रहा है, उसको देखेंगे। वो तो जितना भरोसा आप अभी वादा कर रहे हैं, दिला रहे हैं, इतना ही भरोसा वादा सब प्रत्याशी दिलाता है। नहीं, बाद में सबका परिणाम वही 0 रहता है। देखिए, कैसे यकीन करें आप? हमारा उम्र अभी 34 साल हो रहा है और हम भी चाह रहे हैं कि वार्ड में 20 साल रहें और 20 साल रहने के लिए वार्ड में हर एक जितना काम होगा उतना करवाएंगे, तभी हमें समाज चुनेगी। लोग तो आप कह रहे हैं कि बिना काम किए हुए 20 साल रह लेता है। अब लीजिए, ये तो क्या किया नहीं किया, उल्टा सीधा ये वो, तो वो जीता जो जीता। हम जब आएंगे तो हम सोचेंगे कि एक युवा होके युवा की बात सुने और जो काम समाज में दिखे उसको करें। अच्छा, कैसा है लोगों में रुझान, किस तरह का है? आप अभी तो लोगों में रुझान है, अच्छा रुझान है कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे। लोगों ने आपको कहा कि चलिए आप नॉमिनेशन करिए? बिल्कुल कहा। हमारे साथ लोगों ने 1000 साथ में चले आए, सब बाहर इंतजार भी कर रहे हैं। बिल्कुल। नाम है आपका? मोहम्मद गुलाब हुसैन, वार्ड नंबर 40 करती हूँ। उसके बाद जो हम लोग का महिला आरक्षण हुआ है, इसके लिए मैं बहुत खुशी हूँ और तहे दिल से सरकार की शुक्रिया अदा करती हूँ कि महिलाओं का सीट रखा गया, आरक्षण किया गया है और इस वजह से महिलाओं का कुछ समस्या है जो आगे बढ़ेगी, जिसको मैं कोशिश करूँगी आगे बढ़ाने की। पहले तो आपके हस्बैंड थे तो उन्होंने महिलाओं की समस्या नहीं सुनी क्या? सुनी है और महिलाओं की समस्या को सुनी भी है, निदान भी किया। मैं मुझसे और ज़्यादा खुल के बोल पाएंगी ये महिला, ये इस बात की बहुत अच्छी। पत्नियों करके शिकायत कर रही हैं कि महिलाओं को ज़्यादा सब, तो फिर क्या माने? कुछ भी नहीं। अच्छा ठीक है, बताइए वार्ड में क्या क्या प्रॉब्लम है आपका? वार्ड में मेरा
मेरे हिसाब से मेरे वार्ड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने सभी काम अपने स्तर पे सही किया है और पूरी मजबूती से किया है। और जितना तक हुआ 46 वार्ड में से जितने वार्ड हैं, मेरे हिसाब से मेरे वार्ड में जितना इंदिरा आवास पास हुआ है, जितनी रोड सड़कें बनी है, सारे पर हम लोग सही खड़े उतरे अपनी जगह पर। 100% काम कर दिए आप लोगों ने? हम अपने हिसाब से तो हम 100% काम कर चुके हैं। तो महिला के लिए क्या कीजिएगा? महिला मैम क्या करेंगे तो? जीत के और जनता की सेवा करेंगे, और क्या करेंगे। जनता की जो कुछ और समस्या रह गई, एक बार में सारी जनता की सारी समस्या पूरी नहीं होती है, इसके लिए मुझे और चाहिए। और जो बेरोजगार महिलाओं के लिए जितनी सुविधाएं आती है, उसको सबको हम अपने माध्यम से कोशिश करेंगे कि वो तक पहुँच जाए, सारी योजनाएं पहुँच जाए। वार्ड वासियों का कितना समर्थन मिल रहा है? वार्ड वासियों का कितना समर्थन मिल रहा है? वार्ड वासियों का भरपूर समर्थन उनको मिल रहा है। वार्ड 12 के जनता का सेवा में विगत 15 वर्षों से जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। मेरी माता के रूप में मेरी माँ सेवा कर रही थी, और अब जनता के आशीर्वाद से वार्ड 12 में फिर मैंने अपना नामांकन करवाया है, और जनता के आशीर्वाद से फिर मैं चुनाव जीतकर वार्ड 12 की जनता का सेवा करने के लिए तैयार हूँ। जीत कर आते हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या? जीत के आने के साथ में ही जनता की जो भी कुछ कमियां हैं, कमियां तो सब करते हैं, उस कमियों को दूर करने का सबसे पहले मेरी प्राथमिकता है। क्या मुद्दा रहेगा चुनाव में? चुनाव में मुद्दा यही रहेगा कि जल जमाव और कचरा कमवा, रोड चौड़ीकरण है, जाम की समस्या हाँ, निष्ठापूर्वक मैं काम करूँगी जनता से। कितना समर्थन मिल रहा है आपको? बहुत सारा समर्थन है। 8% क्या क्या एजेंडा रहेगा अपने वार्ड के लिए? हमारे वार्ड के लिए जो रोड है, नाला है, बिजली है, पानी है, जो भी समस्या होगा सारा समस्या को दूर किया जाएगा। वर्तमान में क्या समस्या है वार्ड में? वर्तमान अभी जो है ना जल का निकासी जो है ना नहीं हो रहा है। जल का निकासी का मूल मूत्र जो है कि मुद्दा है कि जल का निकासी करना। वार्ड वासियों से क्या अपील करेंगे? जी, वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? वार्ड वासियों को जो है ना, अगर जनता का समर्थन रहा तो हम धन्यवाद देना चाह रहे हैं जनता का। बेहतर काम होगा तो हम काम करेंगे, काम के प्रति हम समर्पित हैं, पहले से भी समर्पित हैं और समर्पित रहेंगे जनता के प्रति। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ सुरेश मेहता। कौन सा वार्ड से है? वार्ड नंबर 2। और धनबल से अब नहीं होगा और जनबल से ये चुनाव होगा, और पूर्णिया की जनता हमें जो है खड़ा की है, ये जनता का निशानी है। एक बार परिचय फिर से। सतीश कुमार, पूर्णिया नगर। अपने वार्ड को जो है अगर मुझे जनता चुन कर दे, मुझे अपने वार्ड पार्षद को वोट में लाएगी तो हम अपना विकास काम करने के लिए